ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो एनएसएस में रहते क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एकाकी हो जाता है जीवन। पहले हम रोजगार की तलाश में आते हैं, एक दायित्व मिलता है, फिर पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, लोगों को पढ़ाते हैं, काम करते हैं, फिर परिवार है तो उधर भी जिम्मेदारी है, और उसके बाद में इन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए यदि आप राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी कर रहे हैं तो एनएसएस सबसे बड़ा टूल्स है, सबसे बड़ा आधार है। और ये काम कोई भी, आप ये मान के चलो कि भाई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस एबीसीडी सिखानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। बच्चों के साथ हम कितनी मधुरता से मिल रहे हैं, हमारा संवाद कैसे हो रहा है, उनके संवाद में उन्हें कितने परिवर्तन की आवश्यकता है, समय समय पे टोकने की आवश्यकता है, समय समय पे रोकने की आवश्यकता है। और बच्चियों से, क्योंकि बच्चियों का बहुत बड़ा वो है, मातृ शक्ति पर्याप्त है, तो बच्चियों को तो ना कहने की आदत सिखानी पड़ेगी कि हर चीज में उनसे नेगेटिव चलाओ उन्हें, तो वो पॉजिटिव राह पकड़ लेंगे। क्योंकि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में हमारी बच्चियां जब कॉलेज में पढ़ेंगी तो उन्हें हम हर विषय पर प्रश्न उठाने की आजादी दें, प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करें। उसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि ना, ये काम मैं क्यों करूं। एनएसएस में भी वो पूछ सकती है आपसे, सामान्य जीवन में भी पूछ सकती है, और जो व्यक्ति ना कहता है उसे हमें संतुष्ट करना पड़ता है। अगर कोई प्रोग्राम ऑफिसर के भाई मुझे नहीं करनी है एनएसएस, तो फिर दुनिया भर की दुकानें मुझे दिखाना पड़ेगा उसे ब्रह्म रूप कि एनएसएस कर ले मेरे भाई। ऐसे ही विद्यार्थी के जीवन में जिज्ञासा पैदा करना, ये हमारा सबसे। और एक चीज और है, एनएसएस में केवल रेगुलर स्टूडेंट ले सकता है, ये बाई प्रोडक्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एनएसएस अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट नहीं है तो एनएसएस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 2 वर्ष का कोर्स है, लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है कि भाई जीवन अपने अंत करना है। और मेरा भी आप लोगों से आग्रह, ज्यादा दिन विद्यार्थियों को अपने पास ना रोकें। जो श्रेष्ठ है वो तो जीवन पर्यंत आपके साथ रहेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें नहीं छोड़ोगे, लेकिन अधिकतम सीमा ये रहनी चाहिए हमें कि हर वर्ष नई पौध आती रहे, नई फसल आती रहे, हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। अब आता है शिविरों का कंसेप्ट। शिविर 7 डेज बेसिक, इसके बिना ना तो कोई पुरस्कार है, ना कहीं जाने की अनुमति है। ये हमारा बेसिक कैंप है। और अधिकांश मैं देखता हूं, आपको कष्ट होगा इस बात को सुन के कि हम उसमें ही कंजूसी बरत जाते हैं कि 7 डेज कैंप नहीं करना। हालांकि कष्ट का कारक है, ये बात सही है। आपकी जो सामान्य जिंदगी है, जो आपका स्तर है, उससे निम्न स्तर पे जाके आपको जीना पड़ता है, इसमें कोई दोहराए का विषय नहीं है। लेकिन उसका भी बड़ा आनंद है, अद्भुत आनंद है उसका। और हम उस वक्त हर उस विषम परिस्थिति से जीने के आदी हो जाते हैं जिस परिस्थिति की हमने कभी कल्पना नहीं की। एनएसएस के अधिकारी कोरोना काल में सबसे ज्यादा मस्त थे। कोई भी कार्यक्रम अधिकारी कष्ट में नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि आप जंगल में सो चुके हैं, 7 दिन घर में कैद रह चुके हैं, कैंप में जा चुके, बड़े आराम से जिया उन्होंने। और हमारी यदि आदत बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ की है तो उस लाइफ को सामान्य जीवन में लाना, सामान्य विद्यार्थी की तरह जीना, एनएसएस में कम संसाधन में और कोई भी माध्यम आपको नहीं है जो बता सके। जैसे जैसे हम शिविर में जाएंगे, पहला शिविर हमारा 7 डेज, विश्वविद्यालय और जिला स्तर पे भी पहले हम शिविर कराते थे, संभवतः ये भविष्य में होंगे कुछ, जिससे कि लीडरशिप में और ज्यादा निखार आए। राज्य स्तर पे शिविर, मध्य प्रदेश की परिकल्पना है, छत्तीसगढ़, दोनों मेरे पास है, यहाँ राज्य स्तर पे भी शिविर करते हैं। हर यूनिट से 1-2 विद्यार्थी ऐसे जो आपको लगता है कि सामान्य से अधिक श्रेष्ठ है, उन्हें राज्य स्तर के शिविर में हमें भेजना चाहिए। राष्ट्रीय एकता शिविर, जिसे एनआईसी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके लिए फंडिंग करती है। हर साल अब हर विश्वविद्यालय से लगभग 50 से ऊपर विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना के नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में जाते हैं। एडवेंचर कैंप, एडवेंचर कैंप में विद्यार्थी हम भेजते हैं। विद्यार्थियों का चयन में हमारी गलती होती है। क्या होता है
कि हमारे पास नंबर तो पर्याप्त है, नंबर की कोई कमी नहीं है, किसी का भी हॉल भरना हो एनएसएस से बेहतर कुछ नहीं, लेकिन क्वालिटी के विद्यार्थी भेजना यह आपका दायित्व है। और आप यदि क्वालिटी का विद्यार्थी हमें देते हैं तो मैं आपको आग्रह और ये हम उपलब्धि के रूप में आपको बताना चाहता हूं। एक मेघा परिहार है लड़की मध्य प्रदेश की, वो एवरेस्ट जा चुकी है। एक छत्तीसगढ़ की बच्ची है, वो भी एवरेस्ट फतेह कर चुकी है। अब एवरेस्ट जाने के लिए सामान्य परिवार के पास बजट नहीं हो। हम जब एडवेंचर में बच्चे भेजते हैं और एडवेंचर में अच्छा परफॉर्म वो करते हैं तो उनका सिलेक्शन एडवेंचर जो आयोजित कराने वाली संस्थान है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान देहरादून, वो पूरी की पूरी कंसेप्ट को देखती है, मॉनिटरिंग करने का काम। बच्चे में क्षमता है, डिसिप्लिन है, आगे भविष्य में बढ़ सकता है, तो उस एडवेंचर के लिए बाकी जीवन का खर्चा, उसके रोजगार की व्यवस्था टाटा के साथ में उनका कोलैबोरेशन है और टाटा पूरे जीवन की व्यवस्था करता है और टाटा समूह के माध्यम से वो एवरेस्ट तक की चढ़ाई चलती है। ऐसा सुंदर हमारा उनके साथ में नहीं सकता। प्री आरडी कैंप, एनसीसी में जब बात करते हैं तो एनसीसी में हम लोग सब लोग जीवन में खाकी वर्दी में एक बार राजपथ कर्तव्य पथ पर जाकर परेड करने की परिकल्पना करते हैं। बहुत सारे लोग एनसीसी बैकग्राउंड से रहे होंगे, यहाँ बैठे हैं। सेम पैटर्न पर एनएसएस में भी विद्यार्थी जाते हैं और वो कर्तव्य पथ पर 1 महीने का हमारा सबसे लंबी दूरी का कैंप है, जो सबसे ज्यादा दिन चलता है, उसे कहते हैं हम गणतंत्र दिवस परेड शिविर, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलता है। और उस शिविर के लिए भी हमारे विद्यार्थी जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ माननीय संजय पांडे जी उसके ध्वजवाहक रह चुके हैं, आप विद्यार्थी के रूप में जा चुके हैं और मैडम बैठिए कोने में बताने नहीं चाहती, एक बार वो भी दिल्ली जाके आ चुकी हैं, आप वॉलंटियर के रूप में जाके आ चुके हैं। अब यहां से हमारी मार्केटिंग का सिलसिला शुरू होता है। आप कहोगे वही कि राष्ट्रीय सेवा योजना में बनता कौन है, क्योंकि मैं आपको केवल यहाँ सेल्समैन के लिए आया हूँ, सेल्समैनशिप सिखा रहा हूँ। मैं एनएसएस के साथ साथ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी ग्लोरी क्या है, कितनी सुंदर योजना हमारी। मैं नेगेटिविटी कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये वो प्रोग्राम है जहां आशुतोष राणा तैयार, ये वो प्रोग्राम है जहां दीपक चौरसिया तैयार होते हैं, ये वो प्रोग्राम है जहां गुलशन ग्रोवर तैयार होते हैं, ये वो प्रोग्राम है जहां हमारी जो अग्रवाल लड़की है, एक अभी आईएएस में 17वां नंबर आया है, मध्य प्रदेश कैडर, उसे यूपी कैडर मिला है, अग्रवाल, गुंजिता अग्रवाल। ये वो प्रोग्राम, आईपीएस ऑफिसरों की लाइन लगी है, एसडीएम एडीएम की हमारे पास में पूरी की पूरी श्रृंखला है। कई हर साल जो ये कैंप है या हमारी आपकी परवरिश है, उसका परिणाम ये होता है कि अधिकतम लोग प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। अब आप कहोगे कि भाई प्रशासनिक सेवा में जाते कैसे, क्योंकि हम तो गारंटी नहीं देते कि भैया रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, आरक्षित नहीं है एनएसएस के सर्टिफिकेट पर। सर मैं एक आंकड़ा देना चाहती हूँ, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होने वाला है, गुना के लगभग एनएसएस वॉलेंटियर लगभग 40 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब प्योर मेंस उन्होंने जो एग्जाम था वो नहीं। चलिए देखिए, ये हमारे लिए अचीवमेंट ही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें लाभ कैसे मिलता है। लाभ ऐसे मिलता है, अगर पूरे प्रोफेसर बिरादरी की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की शिक्षा जगत की बात करूं, तो लगभग वहां पे 5000 होंगे, लगभग 5000 आपकी स्ट्रेंथ है। 5000 में से 1000 हमारे पास में प्रोग्राम ऑफिसर है, अर्थात हर 5वां व्यक्ति एनएसएस बैकग्राउंड का है। अब हर 5वां व्यक्ति एनएसएस बैकग्राउंड का है, और जब एसएससी की परीक्षा होती है या अपने इंदौर में जो परीक्षा कराते हैं, तो एक्सपर्ट के रूप में कौन जाएगा? गुरुजी। विद्यार्थी सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, गुरुजी पूछने वाले हैं, तो फिर विषय का आएगा एनएसएस। एनएसएस आएगा तो सिलेक्शन की परसेंटेज उनकी ज्यादा होती है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि मेरे इंटरव्यू में केवल 30 मिनट के इंटरव्यू में 25 मिनट एनएसएस की हुई और वो सेलेक्ट हो गया, क्योंकि एनएसएस में केवल जो इंटरव्यू की पद्धति है, आप लोग फेस करके आए हो,
यकीन माना इंटरव्यू जो लेता है उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, और जिसने झूठ बोला है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 2 जोन होती हैं, उसकी जोन में हम खेलें या अपनी जोन में इंटरव्यू लेने वाले को लेके आ जाएं। क्योंकि ये इंटरव्यू हमने भी यूपीएससी का फेस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या होता है कि जैसे जैसे वो चलते जाते हैं कि स्पोर्ट्स में फलाना गेम, फलाने गेम में फलाना गेम, कितने खिलाड़ी, कौन सा मेडल मिलता है, क्या प्रतियोगिता होती है, कब कब होती है, आपको नॉलेज है, बोलते चले जाओगे, क्योंकि वो आपकी जोन में आ चुका है, आपके जाल में फंस गया और आप उसके जाल में फंस गए, वहां झूठ बोल रहे हो, तो फिर आपको तत्काल कह देना चाहिए हाथ जोड़ के साथ, मुझे इसका उत्तर नहीं आता, मुझे दूसरा प्रश्न पूछ लो। तो अधिकांश विद्यार्थी जो एसएससी में सेलेक्ट होते हैं या पीएससी से सेलेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं वो एनएसएस बैकग्राउंड के ही होते हैं। इसका मतलब यह कि आपने जो कॉलेज में पढ़ाया है वो तो है ही है, लेकिन नेतृत्व जो सिखाया है वो एनएसएस। प्रमाण पत्रधारी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 95% सबके हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो कंपनियों का सेटअप है, जो आज रोजगार देते हैं, वो ये देखते हैं कि आपकी आउटरीच क्या है, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया। तो वहां फिर आपका आता है कि भाई ब्लड डोनेशन 2 बार कर चुका हूं, सिलेक्शन की पात्रता हमारी होगी। रिप्लांटेशन हम इतना कर चुके हैं, ऊर्जा बचाने में मेरा अभिरुचि है, गेम में मेरी अभिरुचि है, यही तो हमारी अदर एक्टिविटीज हैं, और अदर एक्टिविटीज कराने का काम हमारे पास है। तो आप सब लोग इस एनएसएस की शून्य से चलने वाली दुनिया से शिखर तक पहुंचने का रास्ता आपके पास है। चचौड़ा, त्रिपुरी के जंगल, भिंड, चंबल की पूरी वादी, यहां से और राष्ट्रपति भवन तक जाने का रास्ता एनएसएस देती है। कभी कभी तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने का भी अवसर देते हैं, क्योंकि जो टीम जाती है, जैसे 20 बच्चे जाएंगे तो एक टीचर भी भेजेंगे, क्योंकि भाई गर्ल्स हैं तो उनका भी एक एक्सपर्ट होना चाहिए, और एक मेल भी भेजेंगे, उनके साथ में भी आपको जाना। तो बहुत सुंदर योजनाएं पॉजिटिव वे में, क्योंकि जिनके पास अभी समय, उम्र और सहयोग उनका साथ दे रहा है, मैं कहता हूं इसे आप करके जी के देखिए, आपको बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। क्योंकि जीवन में हम लोग एक काम करते हैं, और वो काम है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जिस काम से हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमेशा विपरीत काम से होता है। आप कहो कि भाई आनंद के साथ में हम काम करें, घर पे पड़े रहें, लग्जरी जीवन जीते रहें और 7 डेज कैंप हो जाए, संभव नहीं। थोड़ा सा कष्टमय होगा तो जीवन बड़ा सुंदर होगा। अब इसमें यात्रा करते करते अब एक चीज कह के अपनी बात करूं, तो टाइम अनुमति दे रहा हूं ना, है नहीं है टाइम तो 2-4 फिर और आ जाएंगे। अभी हमें जब तक आप बोले तब तक बोले। लीडर कैसे बनते हैं, एनएसएस का गोल चक्कर, इसका इतिहास सबको पता है, भाई साहब और बता देंगे। कलर कॉम्बिनेशन पूरा जीवन है, पूरा दर्शन है इसका। पर मेरा कहने का अर्थ दूसरा है। हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का जो गोल चक्र है, इसमें एक समय का बंधन है पूरा का पूरा। ये भुवनेश्वर में सूर्य मंदिर है, कटक के अंदर, वहां से हमने इसे लिया है, और ये सूर्य मंदिर के चक्र है जिसमें 8 तीलियां इसमें बता रही हैं, और 4-4 घंटे के पैर होंगे, उनके अनुसार 24 घंटे का विभाजन है। पर्यंत जीवन पर्यंत चलने का काम है। आप ये कहो कि एनएसएस रात में बंद हो जाती है, नहीं होती, गर्मी में बंद हो जाती है, नहीं होती, ये जीवन पर्यंत चलती है। अब आप कहोगे रात में बंद नहीं हुई, भैया जी कौन सी बात, 7 डेज कैंप चल रहा है तो रात में एनएसएस चल रही है, एडवेंचर कर रहे हैं तब भी चल रही है, बरसात में भी चल रही है, ये चलती रहती है। कहीं ना कहीं हम इन्हें मूवमेंट के रूप में लेते हैं। एक बहुत सफल सिद्धांत है राष्ट्रीय सेवा योजना को करने वाले व्यक्ति के लिए, और वो मैंने अपनी अनुभूति से पाया है। उसकी कसौटी पे मैंने अपने आप को पहले कसा है, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला आपका गुण होना चाहिए पैर में चक्कर। ये गोल चक्कर है। प्रोग्राम ऑफिसर भी चलायमान होना चाहिए। चलायमान प्रोग्राम ऑफिसर का मतलब क्या है कि पहली बार प्रिंसिपल साहब के पास में आपको आवेदन लेके जाना पड़ेगा, सर फला 7 दिन की शिविर का आयोजन करना चाहता हूं, अनुमति प्रदान करें, क्योंकि डीडीओ पावर उन्हीं के पास है, पैसा उनके पास है, तो एडवांस भी उन्हें देना है।
सहयोगी साथी लेने की भी बात आपको करनी है। स्थान चयन में भी उनसे आपको सहयोग लेने की जरूरत है। उद्घाटन में कौन आएगा, क्लोजिंग में कौन आएगा, इन सब पर उनसे चर्चा होती है। जिला प्रशासन में हम जाते हैं तो भाई हॉस्पिटल वालों से भी बात करनी पड़ेगी कि अमुक इन दिनों आप कोई डॉक्टर या पेशेंट हमारा होता है तो वो देख लेना, या आप आ जाना। अब तो फॉरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अब गैस सिलेंडर गैस वाली एजेंसी पे जाना पड़ता है कि टेम्परेरी 7 दिन के लिए सिलेंडर दे देना हमारा। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां जिनके साथ में हमें समन्वय की आवश्यकता होती है। 7 दिन में 7 बौद्धिक सत्र होने हैं। अब बौद्धिक सत्र में सबसे उत्तम उपाय तो यही है कि अपने प्रोफेसरों को बुला लो, अलग अलग विषय पे बताए जाएंगे। कुछ नए लोगों को भी अपन जोड़ सकते हैं, कुछ विभागों को जोड़ सकते हैं, ऐसे विभाग जिन पे आईसी मटेरियल बहुत है, उनके पास अपने विभाग की जानकारी देने के लिए मटेरियल पर्याप्त है। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो कुछ सहयोग भी देते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं, सहयोग करते हैं, और उनके बाद वो शिविर और सुंदर हो जाता है। तो ऐसे विभागों के अध्यक्षों के साथ मिलना है, तो उनके साथ जाने का मतलब है पैर में चलाए मंत्र है। कार्यक्रम अधिकारी बैठ गया, एनएसएस बैठ गया। आप इतने लोग हैं, इतने लोग चल पड़े, मध्य प्रदेश दौड़ पड़ा। हमारी पूरी योजना का केंद्र बिंदु वॉलंटियर नहीं है, संजय जी प्रोग्राम ऑफिसर है। प्रोग्राम ऑफिसर के सोते ही 100 बच्चे सो गए, जगते ही 100 बच्चे जग गए। योग करते ही योग करने लगते हैं, कल्चर प्रोग्राम का आह्वान कर दे, सारे डांस करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम ऑफिसर बेस योजना है। अगर प्रोग्राम ऑफिसर डेड हो गया तो योजना का माई बाप नहीं है कोई भी। प्रिंसिपल साहब भी कुछ भी कहते रहे, सब कागज पर। और प्रोग्राम ऑफिसर जिंदा दिली से काम कर रहा है तो यकीन माने चंबल के बेड़ों में किया गया काम भी हिंदुस्तान भर में पहचाना जा सकता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया में जी रहे हैं। ऐसा युग है जहां कुछ भी काम छुपा देते, मुंह में सब मीठा आदमी चाहिए। अगर आपको क्रोध आता है तो प्रोफेसर का गुण क्रोध हो ही नहीं सकता है, तो त्याग दो। क्योंकि आज की तारीख में हमारे बच्चे हमारी बात सुनना पसंद नहीं करते। पराई बच्चों पर अपने को राज करना है तो मीठा होना चाहिए। और मीठा इसलिए होना चाहिए कि बंदा किस परिस्थिति से आ रहा है हमें पता ही नहीं है। कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने आ रहा है, परिस्थिति क्या है, घर में क्या करके आया है, कैसी पोजीशन है, पहले उसे सुने, फिर अपनी बात कहें तो आसानी से हम अपनी बात करें। तो मुंह में शक्कर, और ये शक्कर बड़ी कमाल की है। आप चाहो तो डोनेशन में कहीं से भी हमें ले जाओ, पकड़ के 2-4 हजार रुपए जहा लाते हैं बिना मतलब में। सेठ जी की दुकान पे जाओ, भैया के राशन लेना है, 100 बच्चों का खाना है, 50 बच्चों का देख लो साहब, तो कह रहे साहब सरकारी योजना है। ये आपका एजुकेशन बहुत बड़ा है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। हर आदमी क्या कहता है कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं लाखों रुपए कैंप के लिए मिल रहे होंगे। ये सबसे पहला एलिगेशन है। और आपके बड़े बाबू भी बड़े चश्मा लगा के देखते हैं आपके बिलों को। बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है, प्रिंसिपल साहब भी कभी कभी इधर हिल जुल जाते हैं, क्योंकि ये स्वभाव है। इस स्वभाव के बीच में भी अपने को जीना है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने बताइए कि हमें तो इतना पैसा मिलता है और गुरुजी की व्यवस्था करनी है, अब देख लो आप, तो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा न्यूनतम कॉस्ट में आपको रसद उपलब्ध है। कई ऐसे शिविर मैंने देखे हैं जहां पे शिविर बुक है कि इस साल का शिविर था मुहैया कर लो, अमुक साल का भी आपको मुहैया ही करना है, और हम इतनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि सरपंच के चुनाव का रास्ता शिविर के माध्यम से, पहला सरपंच यदि कोई बनता है तो इस शिविर के माध्यम से बनता है। गांव का लीडर जैसे बनना है इस शिविर के माध्यम से बनता है। क्योंकि 100 बच्चे विद्यार्थी जिस वक्त काम करते हैं और गांव में एक नए वातावरण का निर्माण करते हैं, तो शिविर बहुत जरूरी है। और ये शिविर की कथाएं, सच्ची कथाएं जिन्हें मैं बता रहा हूं। भिलई में एक गांव ऐसा है कि जहां पे कोई भी मुकदमे, एक जमाने में 40% मुकदमे चलते थे, शिविर 3 साल लगा, एक भी मुकदमा वहां नहीं है। और हाई कोर्ट के जस्टिस वहां जाकर देख के आए कि ये चमत्कार हुआ कैसे, तो मालूम पड़ी कि एनएसएस के विद्यार्थी माई बाप को लाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और लड़ाई क्या की है, 2-2
मेडल आगे बढ़ा रही हैं या सरकारी रास्ते पे कब्जा कर रखा है, उन्हें पीछे करने का वास्ता था। नालियां प्रॉपर बन जाएं और सारे मुकदमे डिसॉल्व कराए एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर। तो बहुत सारी रोचक घटनाएं। तो हम लोग अच्छे बातों के साथ में, अच्छी विषयों के साथ में गांव में भी अपना सम्मान अर्जित करते हैं। और ये बड़ा सम्मान काम आता है। क्यों आता है? तो इसलिए काम आता है कि जिस जगह आपको पोस्टिंग चाहिए, अमृत आखिरी तक वहीं पोस्टेड रहना है, तो फिर विधायक भी आपको जान जाता है कि अमुक व्यक्ति के कहने से 500-700 वोट इधर उधर तत्काल होते हैं। पूछ लो, चुनाव में तुम्हें पकड़ेंगे जरूर। वैसे नमस्कार करे नहीं करे, अरे गुरुदेव नमस्कार, प्रोग्राम ऑफिसर महोदय नमस्कार, कहीं ना कहीं आपसे संवाद होता है उनका, क्योंकि आपके पास में सबसे ऊर्जावान था। सिर पेपर कार्यक्रम अधिकारी से ज्यादा अपमानित कोई व्यक्ति नहीं। ये पीड़ा मैं आपकी कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तो आपसे जी रहा हूं ना। कॉलेज में कोई बात हो, सफाई करा देना साहब, इतने बच्चे बिठा लेना, सजावट करा दो, शनिवार को ही बुला लो, इतवार को कॉलेज खुलवा दो, केवल प्रोग्राम ऑफिस। सोसाइटी में अगर बात करो, अरे साहब ये पढ़ाते नहीं है इसलिए प्रोग्राम ऑफिसर। देखिएगा आदमी, क्योंकि आपका साइंस नहीं है, आप फिजिक्स नहीं पढ़ाते जिसका ट्यूशन करना है आपको, बायो नहीं पढ़ाते जिसके लिए ट्यूशन पे बच्चे लाइन लगा के आते हैं। आप शिक्षा का व्यापार नहीं कर रहे, आप राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत अधिकांश समय हमारे प्रिंसिपल महोदय से होती है, और वो भी अगर एनएसएस के हों तो, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी। कुलपति जी ने एनएसएस को दिया है, और मैं तो कहूं कि इनकी यात्रा एनएसएस की यात्रा है। अभी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग के सदस्य हमारे मौजूदा चेयरमैन है रविंद्र कनारे जी, 2 बार 3 बार बीसी रह चुके हैं। संघ परिवार में देखो बहुत बड़ा पद रखते हैं एनएसएस। विधानसभा अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश का मैंने अपना सर्वे किया था, 260 विधायक हैं, जिनमें से एनएसएस बैकग्राउंड से 155-150 तक विधायक पहली बार किसी मंच पे बोलते हैं तो राष्ट्रीय सेवा योजना होती है। तो विद्यार्थियों निर्माण में इससे ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशन कोई हो ही नहीं सकता। तो प्रोग्राम ऑफिसर ठंडे दिमाग का हो, क्योंकि मिशन बड़ा है, सोच बहुत बड़ी है, व्यक्ति निर्माण करना है, एक एक व्यक्ति पे ध्यान रखना है, और उसके बाद अपना स्वयं का निर्माण करना है। जब हम दूसरे को देते हैं उसका 100% रिटर्न हमें देती है प्रकृति। इस विषय पे बिल्कुल ध्यान रख लें आप यकीन मानिएगा, एक बीज बोइए, आधा कट्टा गेहूं का आता है। कोई कृषि से विषय से संबंधित रहा हो या किसानियत से हो, एक बीज मत बोइए, कुछ भी नहीं आता। तो आप कुछ बोएंगे तो रिटर्न जरूर मिलेगा, आवाज जरूर लौटेगी। और रिटर्न क्या होता है, जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, वो कहीं पे नौकरी में लग जाता है, अपने रोजगार में लग जाता है, सबसे पहले आके आपके पैर छूता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, उस वक्त आपको याद आता है कि मैंने 7 दिन व्यर्थ नहीं किया। अभी एक बच्ची हमारे प्री आरडी कैंप में आई थी, कुछ लोग जानते हैं क्योंकि प्री आरडी के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, केवट, उसके 2 विद्यार्थी पुलिस में भर्ती हो गए। अब भर्ती हुआ, कोई लाभ बच्चों को मिलेगा, लेकिन उसने सबसे पहले मेरे को सूचना दी कि सर आज मैं सबसे ज्यादा आनंदित हूं, क्योंकि मैं तो प्राइवेट कॉलेज में हूं, मुझे भी उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैंने जिनके साथ काम किया आज वो शासकीय सेवा में जा रहे हैं, उसने सुंदर फुटफूट के साथ में। तो कार्यक्रम अधिकारी इस बात को मानते हुए, क्योंकि आत्मसंतुष्टि के लिए हम काम कर रहे हैं, हम इसलिए एनएसएस में पार्टिसिपेट करें। आखिरी बात, दिल में आग। दिल में आग का अर्थ सीधा सीधा ये है कि मैं अब आपको आपकी आग से ही परिचित करा रहा हूं। यहां आप जितने हैं और इधर जितने हैं, ये सब एक ही तराजू में बैठे, एक ही पल्ले में बैठे।
गरीबी, कमजोरी, परेशानी, दिक, दुनिया भर की व्यवस्थाएं सबने देखी है। और आज हम जहां जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये सोसाइटी की बदौलत हुआ है। ये अपने आप में कुछ नहीं है बेटा। यकीन मानिए, मेरे पास 100 का नोट है, अगर ऑटो वाला प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता तो रेल मिस होती है। तो हम ऑटो वाले के प्रति भी रेडी रहे। जिन विद्यार्थियों को बस वाले लेके आते थे, कॉलेज में पहुंचाते थे, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाते थे, हम उनके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम उन टीचर्स के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया। हम उन डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने हमें मरीज के रूप में देखा। हम सोसाइटी के काम को सोसाइटी को लौटा रहे हैं। इस मिशन को लेकर अगर हमने राष्ट्रीय सेवा योजना की तो हम ऋण मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति पर देव ऋण, गुरु ऋण और राष्ट्र ऋण है। इन तीनों की मुक्ति का केंद्र राष्ट्रीय सेवा योजना। और यकीन मानना, ऐसे बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना से फलवित होते हैं, ऊपर तक जाते हैं, जिनके बारे में सोसाइटी, परिवार, समाज ये मान के चलता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। वो बच्चे वहां मिरेकल करते हैं, चमत्कार करते हैं, क्योंकि जो कोई नहीं करता उसे एनएसएस करती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है। और इस विश्वास का कारण केवल इतना है क्योंकि विद्यार्थियों में अपार संभावनाएं, केवल समय पर उसे चिंगारी और दीवित करने की आवश्यकता है। तो आप सबने बड़े धैर्य के साथ मेरी चर्चा को सुना। हाँ जी गुरु जी, लो बस, हाँ चलो अभी चर्चा खत्म ना करें, प्रश्नोत्तरी और कर लें।